सभी लोगों का स्वागत है हमारे क्या बोलते हैं यूट्यूब चैनल मैजिक ऑफ साइंस में। जैसे कि आप लोगों की पता है कि सर ठंडी को लेकर के छुट्टी मिल गई है और डीएम साहब जो हमारे हैं वह दिन प्रतिदिन छुट्टी को बढ़ाते जा रहे हैं। वो डीएम साहब जो है हमारी भावनाओं को समझ ही नहीं रहे हैं, लेकिन एग्जाम होगा अपने टाइम पे ही। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं सर, हम लोग जो कर रहे हैं क्या चीज़ कि सर जो भी हम आज पढ़ने वाले हैं वो हम लोग आज ऑनलाइन से पढ़कर ही कुछ चैप्टर को क्या करते हैं सर, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आप जितने भी हमारे क्लास 6 के स्टूडेंट हैं वो आप क्या कीजिएगा, वो करना कुछ नहीं है, आप अपने पास में या तो पेंसिल लेकर के और नहीं तो हाइलाइटर लेकर के, कैंची लेकर के, या तो हाइलाइटर ले लीजिएगा नहीं तो पेंसिल, रेजर और शॉर्पनर लेकर के बैठना है और अपने बुक साइंस का चैप्टर नंबर 11 को क्या करना है, खोल करके बैठ जाना है। क्योंकि आज हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 11 को सारा क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन बनाने का तरीका भी सीखेंगे और इसमें से कौन कौन क्वेश्चन बन रहा है उस क्वेश्चन पे भी हम लोग बातें करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। आप सभी लोग क्या कीजिएगा, अपने अपने बुक लेकर के बैठ जाइएगा। आप लोग की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा सर कि आपके पास भी सर ऐसा ही बुक है जो हमने यहाँ पे क्या किए हैं, लिए हुए हैं, है कि नहीं है। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। आप लोग टॉपिक जो पढ़ना है क्या चीज़ है, पहला में एयर पढ़ना है, एनर्जी फ्रॉम ऑफ द सन, यानी कि सन यानी सूर्य का जो एनर्जी फॉर्म है वो क्या होता है, सॉइल पढ़ना है, रॉक पढ़ना है एंड मिनरल्स पढ़ना है, नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ना है, रिन्यूएबल पढ़ना है एंड द नॉन रिन्यूएबल पढ़ना है, वाटर पढ़ना है, फॉरेस्ट पढ़ना है एंड द फॉसिल फ्यूल्स पढ़ना है। ये सारे पॉइंट पर आज हम बात करने वाले हैं कि सर आखिर ये एयर क्या होता है, सर वाटर क्या होता है, फॉरेस्ट क्या होता है, फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है, सर मिट्टी बनता कैसे हैं, सर मिट्टी का निर्माण हुआ कैसे है। ठीक है, आज ये सारे पॉइंट पे आज हम पढ़ने वाले हैं। तो पहली बात ये कि अगर सर आप नहीं जानते हैं एयर के बारे में, हम सर एयर के बारे में ये जान लें कि सर जितने भी लिविंग थिंग्स है वो सभी को एयर की नीड है, यानी कि हवा की ज़रूरत है। तो सर क्या चीज़ के लिए, तो ब्रीदिंग के लिए। आप जानते हैं सर कि सर जो हम कभी भी सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं वो हमारा एयर ही होता है। सर एयर पूरा नहीं होता है, एयर में क्या होता है सर, सारे गैस, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी गैस प्रेजेंट है वो सारे गैस प्रेजेंट है किस में, तो सर एयर में। यानी कि एयर सिंपल सी बात है एक कंपोनेंट है। क्या है, तो कंपोनेंट है। सर किसका कंपोनेंट है, तो ढेर सारे गैसेस के। किसका कंपोनेंट है, तो ढेर सारे गैसेस क्या है सर, कंपोनेंट है कि नहीं है। चलिए, तो यही दिया हुआ पहला पॉइंट क्या चाहिए, आप लोग इस पॉइंट को हाईलाइट कर लेंगे कि ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू द ब्रीथ, यानी कि एयर जो है वह ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। इस पॉइंट को हाईलाइटेड कर लेना है। वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन बी feel, we can feel air only with the moving, when it blows slowly it is called the breeze, moving air is called the wind, very fast blowing called the storm, a cloth moves we put them the any the string the around। इसका मतलब है सर ये बोल रहा है कि आप जानते हैं सर कि हम एयर के बारे में क्लास में भी नोट्स लिखा चुके हैं। एयर का कंपोनेंट क्या होता है सर, एयर का क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होता है सर, ब्रीज क्या होता है, स्टॉर्म क्या होता है सर, हवा को धीरे धीरे बहना ब्रीज कहलाता है सर, हवा का फास्ट मूव करना स्टॉर्म कहलाता है। ठीक है, यही पॉइंट इसमें बोल रहा है। बाकी एयर का जो प्रॉपर्टी होता है वह एयर का प्रॉपर्टी क्या होता है आप जानते हुएगा। एयर का जो प्रॉपर्टी है वह एयर का प्रॉपर्टी क्या होता है सर, इट इज टेस्टलेस, यानी कि सर इसमें किसी प्रकार की कोई कुछ स्वाद नहीं होता है। सर ये क्या होता है, टेस्टलेस के बाद सर ये ऑर्डरलेस होता है। सर हवा में किसी प्रकार का कोई गंध भी नहीं होता है। सर एयर जो है वह हमारा क्या होता है सर, तो एक और होता है टेस्टलेस, ऑर्डरलेस एंड द कलरलेस। हवा में किसी प्रकार का कोई कलर भी नहीं है सर। इसका मतलब है ये ठीक किसके तरह है सर, तो वाटर के प्रॉपर्टीज की तरह इसका भी प्रॉपर्टी काम करता है। जी सही बात है, बिल्कुल सही बात है, 100% करेक्ट है कि नहीं है। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे हमारा पॉइंट दिया हुआ है क्या चीज सर, कि आखिर एटमॉस्फेयर क्या होता है, व्हाट इज एटमॉस्फेयर।
एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? तो सर एटमॉस्फेयर क्या है? तो एक थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर है जो क्या कहलाता है? एटमॉस्फेयर कहलाता है अराउंड आवर अर्थ। आप लोग क्या कीजिएगा, इस पॉइंट को भी हाईलाइटेड कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो बोल रहा है कि सर ये हमारा जो एटमॉस्फेयर है वह ब्लैंकेट की तरह मोटा है। क्या चीज़ का ब्लैंकेट की तरह मोटा है? सर एयर का, यानी कि हवा से मोटा भरा हुआ है, जिसे क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। सर कहाँ पे? सराउंड्स आवर अर्थ, यानी कि हमारे पृथ्वी पर। फिर आगे लिखा हुआ है दिस लेयर एक्सटेंडेड टू द हंड्रेड्स ऑफ द किलोमीटर एबव द अर्थ सरफेस। और ये जो लेयर है सर वह लगभग 100 किलोमीटर से ऊपर तक पृथ्वी के फैला हुआ है। कौन? तो हमारा एटमॉस्फेयर। कौन फैला हुआ है, मतलब कौन सा फैला हुआ है सर? तो हमारा एटमॉस्फेयर फैला हुआ है किस पे? हमारे पृथ्वी के सरफेस पे। अब आगे दिया हुआ है सर कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसके कितने लेयर्स होते हैं? हमारे एटमॉस्फेयर के टोटल कितने लेयर्स होते हैं? एटमॉस्फेयर के टोटल होते हैं कितने लेयर? तो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर होते टोटल 4 होते हैं। कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं, यहाँ भी दिया हुआ है, ऊपर से नीचे कट करके हम ले आए हैं। ठीक है, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। पहला का क्या नाम दिया हुआ है? ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है एंड द थर्मोस्फेयर है। कहेगा सर इतना लिख दिए हैं, क्या इतना हमसे याद हो पाएगा? अरे बेहुदा, बिल्कुल याद नहीं करना है, केवल समझो ना, पढ़ो ना। ठीक है, आपको कोई बोल नहीं रहे हैं कि पूरा रट ही लेना है, रटना नहीं है, बिल्कुल पूरा समझना है। क्या करना है? समझना है, रटना तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम केवल क्या बोलते हैं सर, पढ़ाते नहीं हैं, हम सिखाते भी हैं। क्योंकि पढ़ाना मेरा काम है ही नहीं, मेरा काम है क्या चीज करना? सिखाना, आपको बताना, उस मंजिल तक पहुंचा देना। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला का नाम क्या चीज़ है? ट्रोपोस्फेयर है, जो 0 से लेकर के 12 किलोमीटर, यानी कि सर जो 0 से लेकर के और 12 किलोमीटर तक जो हवा फैली हुई है, हमने क्या बोला है? 100 किलोमीटर तक फैला हुआ है क्या चीज़? हमारा एटमॉस्फेयर। सर 0 से लेकर के जो 12 किलोमीटर तक, 12 किलोमीटर तक फैला हुआ है सर, वो हमारा कहलाता है ट्रोपो एटमॉस्फेयर कहलाता है। ठीक है, तो ये देखिए आपकी इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? दिस इज वेयर वेदर कंडीशंस अकर एज हाइट इंक्रीजेज द एटमॉस्फेयर ड्रॉप्स एंड इट इज गेट्स कोल्डर। और ये क्या होता है सर? बहुत ही ठंडा भी होता है। कौन चीज सर? हमारे 0 से लेकर के 12 किलोमीटर के बीच की जितने भी हमारा लेयर है, वह लेयर क्या होता है सर? वेरी कोल्ड होता है, और इसी को हम लोग ट्रोपोस्फियर भी बोलते हैं। ठीक है, आगे चले। आगे हमारा दिया हुआ है नेक्स्ट नंबर में, दूसरा नंबर में है स्ट्रेटोस्फियर। सर जो 12 किलो से लेकर के और 50 किलोमीटर तक जो हवा की लेयर होती है, यानी कि जो एयर की लेयर होती है, वही हमारा कहलाता है क्या चीज? स्ट्रेटोस्फियर कहलाता है। ठीक है, तो वही बोला हुआ इंग्लिश में क्या चीज? द लेयर 12 किलोमीटर फ्रॉम द सी लेवल ऑफ द 50 किलोमीटर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द स्ट्रेटोस्फियर। आप लोग इस पॉइंट को हाईलाइटेड कर लेंगे। पूछेगा स्ट्रेटोस्फियर क्या होता है सर? तो 12 किलोमीटर तक जो लेयर होती है, वहां से लेकर के जो 50 किलोमीटर तक होती है एटमॉस्फेयर, वही हमारा स्ट्रेटोस्फियर कहलाता है। ठीक है, सर जो हमारे आप लोगों ने एक बात और सुन लीजिए। हमारा मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये क्या चीज है? अर्थ है, और ये हमारा क्या चीज है सर? सन है। सन जाते हैं ना, सूरज दादा, जहाँ से हमारे सूर्य की रोशनी से जो निकलती है वो रोशनी। अगर हमारे सूर्य की रोशनी अगर डायरेक्ट हमारे पृथ्वी पे पड़े, कहाँ पड़े? हमारे अर्थ पे पड़े, सर हमारा अर्थ जल करके भस्म हो जाएगा। कहोगे सर क्या बात कर रहे हैं, और जल के भस्म हमारा पृथ्वी हो जाएगा, तो हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे? खेले कूदेंगे, हम लोग भी तो भस्म हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल भस्म हो जाएंगे। तो सर आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो सूरज की रोशनी है वो डायरेक्ट हम लोगों पर नहीं पड़ती है? बिल्कुल सही बात। जो सन की रोशनी है वो डायरेक्ट हम लोगों पे नहीं पड़ती है। कैसे? क्योंकि अर्थ के चारों साइड से एक मोटा सा लेयर क्या होता है सर? कवरअप करता है, जिसका नाम होता है क्या चीज? ओजोन लेयर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओजोन लेयर होता है। और ओजोन लेयर का केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो केमिकल फार्मूला होता है O3 होता है, यानी कि 3 गो ऑक्सीजन से मिल करके हमारा ओजोन लेयर का निर्माण होता है। ठीक है, क्या चीज का निर्माण होता है? तो ओजोन लेयर का निर्माण होता है, जो हमारे पृथ्वी को कवरअप किया हुआ है। और ओजोन लेयर से होते हुए ही हमारे जो सूर्य की प्रकाश है, जो हमारे सन की रोशनी है, वो क्या करता है सर? तो आगे डेवलप करता है कि नहीं है?
ठीक है। तो सर सूर्य हमारे क्या होता है, बेंजीन का ओजोन लेयर का काम क्या होता है सर, तो सन के लाइट को जब आए तो इसको एब्जॉर्ब कर कर हमारे पास जो है वह यूजफुल को रोशनी को पहुंचा सके, कौन, तो ओजोन लेयर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे में दिया हुआ है मेजोस्फीयर। मेजोस्फीयर क्या होता है, तो मेजोस्फीयर होता है सर क्या चीज, तो मेजोस्फीयर होता है दिस इज द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि ये सबसे ठंडीला रीजन होता है, सबसे ठंडा वाला क्या होता है सर, लेयर होता है, यानी कि 50 से लेकर के 80 किलोमीटर तक की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं मेजोस्फीयर। और सर जो 80 किलोमीटर के पार होता है उसको बोलते हैं थर्मोस्फीयर। क्या बोलेंगे, थर्मोस्फीयर। जिसके पास क्या होता है सर, तो वेरी हाई इन दिस लेयर अबाउट द 22,000 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इस वेगस क्या होता है सर, तो 2000 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है, 80 किलोमीटर तक होती है ये सारे क्या चीज, तुम्हारे इसकी रीजन की दूरी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ आपके डू यू नो में क्या बोल रहा है, द मैन मेड पॉल्यूशन हैव सेवरल होल्स इन द ओजोन लेयर सच ए डैमेज टू ओजोन लेयर इज वेरी हार्मफुल फॉर द लाइफ ऑन द अर्थ। वही बात बोल रहा है सर, जो हमारा ओजोन लेयर है वह बहुत ही हार्मफुल होता है किस पे के लिए, हमारे अर्थ यानी कि पृथ्वी के लिए। जो मैन मेड पॉल्यूशन हैव द सेवरल होल्स इन द ओजोन लेयर, यानी कि ओजोन लेयर में क्या होता है सर, बहुत बड़ा होल हो गया है सर। पृथ्वी में हमारा क्या हो चुका है सर, एक फुटबॉल इतना बड़ा छिद्र हो चुका है किसके, तो ओजोन लेयर के। ठीक है, इसका मतलब है सर हमें ओजोन लेयर को बना कर रखना चाहिए। हाँ सर, ओजोन लेयर को बना करके रखना चाहिए सर। हमारा जो ओजोन लेयर है वह बचकर रहेगा कैसे, तो हम बताते हैं। देखिए, ओजोन लेयर से कैसे बचकर रह सकते हैं, तो सर आप जो घर में आप एसी यूज करते हैं सर, जो आप कूलर घर में यूज करते हैं सर, आप जो लड़कियां लोग और लड़का लोग जब अपने अपने हेयर को कलर करवाते हो, बोलते हो सर ये सनसिल्क है, तो ये है, तो दिस है, तो दैट है, ये जो आप यूज करते हैं सर, इससे एक गैस निकलती है और वही गैस हमारे ओजोन लेयर को डैमेज कर रही है और उसे खत्म कर रही है और उसे नष्ट कर रही है। इसीलिए बोल रहे हैं अगर आप लोग एसी के कूलर का यूज कर रहे हो तो कम यूज क्या बोलते हैं, यूज करना कम कर दीजिए, क्योंकि आपके ज़िंदगी का सवाल है, हमारे ज़िंदगी का सवाल है, आपके बच्चों, आपके आने वाले फ्यूचर की ज़िंदगी का सवाल है कि नहीं है। अगर चाहते हैं आपका जो फ्यूचर अच्छा हो तब क्या कीजिएगा सर, एसी कूलर और जो आप जो हेयर को कलर करवा रहे हैं वो हेयर को कलर कम करवाइए, ताकि उससे जो गैस निकले वह हमारे ओजोन लेयर को डैमेज ना कर सके। ठीक है, आगे चले। अब आगे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा दिया हुआ है कंपोनेंट ऑफ एयर्स। एयर के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, तो हम बता देते हैं। एयर के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें से पहला का क्या नाम होता है, नाइट्रोजन होता है जिसको N2 बोलते हैं, ऑक्सीजन होता है O2 बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं CO2 बोलते हैं, और एक होता है जिसका नाम होता है क्या चीज, वाटर वेपर होता है। क्या होता है, तो वाटर वेपर होता है। इसको क्या करते हैं सर, हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, क्या होता है, तो नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और वाटर वेपर होता है। क्या होता है, वाटर वेपर होता है, जिसको हम लोग वाटर गैस ही बोलते हैं। सर नाइट्रोजन कितना होता है, 78% होता है, ऑक्सीजन कितना होता है, 21% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 0.04% होता है, वाटर वेपर कितना होता है, 0.01% होता है। सर ये हमारे क्या चीज है, तो कंपोनेंट ऑफ एयर है, यानी कि एयर का कंपोनेंट है। ठीक है, और ये आपको सारे क्वेश्चन याद भी रखना है, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। और यही क्वेश्चन आपके देखिए यहाँ पे लिख के भी दिया हुआ है। देखिए हम दिखा देते हैं। कंपोजिशन ऑफ एयर कंसिस्ट ऑफ 4 की कंपोनेंट, जिसका नाम क्या है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% एंड और द वेरिएबल वाटर वेपर गैसेज होता है जो प्रेजेंट है, जिसके परसेंटेज हम बता दिए हैं, 0.01% होता है, प्रेजेंट होता है कि नहीं है। यानी टोटल 4 टाइप्स के हमारे पास एयर के कंपोनेंट होते हैं। अब चलते हैं सर, आखिर एयर का हम लोग यूज कैसे करते हैं, है कि नहीं है। तो एयर का यूज
करते हैं सर हम लोग इस प्रकार से करते हैं सम इम्पोर्टेंट यूजेज ऑफ द एयर। पहला करते हैं एयर इज यूज्ड बाय द ह्यूमन बींग्स फॉर द ब्रीदिंग। पहला करते हैं सर एयर को हम लोग ब्रीदिंग के रूप में यानी कि सांस को लेने और सांस को छोड़ने के रूप में करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं सर। हम लोग एयर से क्या चीज लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं सर। ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कौन करता है? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। हम देखेंगे कितने बच्चे हमारे क्वेश्चन के जवाब दिए हुए हैं। ठीक है, अगर नहीं क्या रहेगा तब सबको बताएंगे हम। सभी लोग कमेंट में लिखोगे क्या चीज कि सर आखिर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कौन सा पार्ट करता है लंग्स के। सेकेंड बोला है एयर इज यूज फॉर द बर्निंग फ्यूल्स, यानी कि जो एयर है वह किसी भी जो फ्यूल्स जो हम लोग जलाते हैं, हम लोग ईंधन के जो यूज करते हैं वो ईंधन को जलाने में भी हमारा जो एयर है वह यूज आता है। फिर एयर इज यूज फॉर द ड्राइंग क्लोथ एंड द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट सच एज द फूड ग्रेन्स। बोला है एयर का यूज हम लोग कपड़ा को सुखाने यानी कि हेयर ड्राइंग जिस प्रकार से हम लोग हेयर ड्राई करते हैं तो बाल सुखाते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से हम लोग कपड़े को सुखाने के लिए और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे कि हमारा जो ग्रेन्स है यानी कि अनाज है सर उसको हम लोग अलग करने के लिए, भूसा से अलग करने के लिए क्या करते हैं सर हम लोग एयर का यूज करते हैं। देखते रहिएगा आपके गाँव में चाचा चाहे आपके दादाजी धान को उड़ाते होंगे। ठीक है, देखो किसकी तरह, ठीक जो बगल में जो महिला खड़ा है वो उड़ा रही है ना, डगरा में ले करके या ऊपर से हल्का हिलाते रहते नीचे गिर जाएगी और उसका डगरा हो करके सारा गर्दा को यानी कि भूसा को हस्क को क्या करता है सर हटा देता है कि नहीं है। फिर हम आगे दिया हुआ है एयर इज यूज फॉर द सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम द हस्क थ्रू द विनोविंग मेथड, यानी कि वही बात बोला विनोविंग मेथड के थ्रू क्या करेंगे सर जितने भी हस्क है यानी कि भूसा है सबको साइड कर देते हैं। किससे? तो ग्रेन से यानी कि अनाज से। एयर इनेबल्स एयरप्लेन्स हेलीकॉप्टर्स बर्ड्स एंड द इंसेक्ट्स टू फ्लाई। एयर में सर सारा जो हमारा फ्लाई है, इंसेक्ट है, हेलीकॉप्टर है, सारा क्या करना पड़ता है सर हमारा फ्लाई करता है। फिर है विंड मिल्स वर्क व्हेन द विंड ब्लो। विंड मिल्स आर यूज्ड फॉर द ड्रॉविंग वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स फॉर द रनिंग फ्लोर मिल्स एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। और जो एयर है सर एयर के द्वारा ही जब हम लोग बोलते हैं किसी भी तो हमारा क्या करता आवाज़ आप तक सुनाई देती है और जो आपकी आवाज़ है वो आपकी मम्मी को चाची को सुनाई देता है। वरना अगर हवा ना होता तो मम्मी बोलती सुने छेरे बउआ, अब आवाज़ आता ही नहीं आपके कान में, आपके कान में आवाज़ आता नहीं तो मम्मी आती मारती बेलना से कस के रे लख वाला बुला सुनाई नहीं दे रहा है बोलती मम्मी। इसीलिए हवा का होना बहुत ही जरूरी है, एयर का होना बहुत ही जरूरी है, समझे। चलिए फिर अगला लास्ट पॉइंट बोला है एयर इज हेल्पफुल फॉर द मूवमेंट ऑफ द बोट्स ग्लेड प्रोचेस एंड द बैलून्स एंड द काइट्स। बोला है सर अब कुछ ऐसे हमारे व्हीकल्स भी है जिसको चलाने के लिए हमें एयर्स की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए सर आपको साइकिल चलाना है, आपको घर से स्कूल आना है और सर साइकिल में हवा नहीं है, अब क्या कहिएगा मम्मी साइकिल में हवा नहीं हम पढ़ाई न जाएंगे जाओ, तो बोलेगी मम्मी बताओ एयर का हमारा उस वक्त में कितना बड़ा महत्व है कि सर अगर हवा ना होगा, अगर एयर नहीं होगा सर हम स्कूल नहीं आ सकते हैं, है कि नहीं है। यानी कि हम क्लास करने नहीं आ सकते हैं, हम लोग इतने बड़े मतलब कि आप लोग इतने बड़े कामचोर हो सकते हो, है कि नहीं है। तो आप लोग क्या करना है कामचोर बिल्कुल नहीं बनना है, साइकिल में हवा भर लेना है और आराम से पढ़ने आ जाना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं तो यहाँ पे हमारा एयर हो गया क्या चीज तो सर हमारा कंप्लीट हो गया। सर एयर क्या है हमारा एक नेचुरल रिसोर्सेस है सर जो हमें प्रकृति के द्वारा क्या चीज है यानी कि नेचर के द्वारा प्राप्त है। और सर एयर क्या होता है सर एयर के 4 कंपोनेंट होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वाटर वेपर होता है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए किसका कंपोनेंट तो सर ये हमारे हो गए सारे एयर के पूरा लास्ट पॉइंट हो गया, यानी कि यहाँ पे हमारा एयर हो गया समाप्त, यानी कि द एंड हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम कहाँ किसके तरफ, अब आगे चल रहे हैं वाटर की ओर जिसका नाम क्या चीज है वाटर, और वाटर को बोलते हैं क्या चीज पानी। ये गाना है ना आज तू है पानी 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 पानी, है ना। तो आज हम करने वाले हैं क्या चीज पानी 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 पानी, ठीक है। और पानी 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 हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, है कि नहीं। तो वाटर के हम सारे कंपोनेंट पढ़ा चुके हैं, वाटर के बारे में डिटेल से पढ़ा चुके, क्लास में भी चैप्टर खत्म करवा चुके
है कि नहीं है। हम केवल क्या कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, आपको बताते हुए चल रहे हैं। वाटर क्या है सर, इसेंशियल होता है फॉर आवर सर्वाइवल द ऑल लिविंग थिंग्स, यानी कि जितने भी लिविंग थिंग्स है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सभी को पानी की बहुत ही ज़रूरत होती है। वाटर कवर थर्ड फोर्थ ऑफ द अर्थ सरफेस एंड द वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर द पीपुल एंड द इन्वायरमेंट, यानी कि जो हमारा वाटर है वह कवर किया हुआ है पृथ्वी के 4 भाग में से 3 भाग को पानी कवर है और 1 भाग में ही हम लोग रह रहे हैं। ठीक है। और प्योर वाटर इज क्या होता है सर, वाटर का प्रॉपर्टी दिया हुआ है। वाटर इज कैसा होता है सर, टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है एंड द कलरलेस होता है। ठीक है, यानी कि ये हमारा 3 वाटर का प्रॉपर्टी दिया हुआ है। अगला पॉइंट बोल रहा है सर, रेन इज द, यानी कि जो हमारा बरसात है वह क्या है सर, मेन सोर्सेस होता है किसका सर, वाटर का। हम ये पहला चीज भी बता चुके हैं कि वाटर का मेन रिसोर्सेज क्या होता है सर, रेन होता है। क्या होता है, रेन होता है। उसके बाद क्या होता है सर, रिवर होता है। क्या होता है सर, लेक होता है। उसके बाद क्या होता है सर, सी होता है। उसके बाद क्या होता है सर, पॉन्ड होता है। ये सारी बात हम पहले भी वाटर में बता चुके हैं, है कि नहीं है। चलिए अब चलते हैं स्टेट ऑफ वाटर। स्टेट ऑफ वाटर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। सर वाटर कितने स्टेट होते हैं, तो वाटर 3 होते हैं, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और क्या होता है, गैस होता है। सर सॉलिड क्या होता है सर, तो सॉलिड के फॉर्म में क्या रहता है, तो आइस रहता है, यानी कि बर्फ रहता है। लिक्विड के फॉर्म में क्या होता है सर, तो वाटर यानी कि पानी रहता है, मिल्क रहता है, ऑयल रहता है, घी रहता है, ये सारे हैं। और गैस के रूप में क्या रहता है सर, तो वाटर वेपर रहता है कि नहीं है। तो यही बात सब लिखा हुआ है जो हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं किस पे, तो वाटर साइकिल पे। वाटर साइकिल क्या होता है ये भी हम बताए थे वाटर में ही। सर वाटर साइकिल क्या होता है, ये पहले पिछले चैप्टर में पढ़ाया हुआ सारा पॉइंट है कि नहीं है। तो वाटर साइकिल क्या होता है सर, सिंपल सी बात है सर, नीचे अगर मान लीजिए ये हमारे तालाब है, इसमें क्या चीज़ है सर, इसमें हमारा पड़ा हुआ है क्या चीज़, पानी। इसमें क्या चीज़ है, पानी ढेर सारा रखा हुआ है। अब पानी क्या किया है सर, ये हमारे जो पानी है अब क्या किया है, ये गैस बन करे अब ऊपर उड़ना स्टार्ट कर दिया है। क्या किया है, तो ऊपर उड़ना स्टार्ट कर दिया है, यानी कि जो पानी है वो गैस बने कहाँ चला गया, ऊपर जाना शुरू कर दिया। ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद ये क्या करती है, पानी ऊपर जाने के बाद ऊपर में क्या करता है सर, क्लाउड बनना शुरू करता है, यानी कि बादल बनना शुरू कर देता है। क्या बनता है, तो बादल बनना शुरू कर दिया। बादल बनने के बाद ये हमारी इकट्ठी हो गया कि ना, क्या करता है सर, बादल बनने के बाद ये क्या करती है, मान लीजिए क्या चीज़ था, पहले हम ये बनाए थे क्या चीज़ सर, ये हमारा पॉन्ड था। पॉन्ड में क्या चीज़ था, पॉन्ड में था ढेर सारा पानी था, है कि नहीं। पानी क्या करने लगा है, हवा बन के ऊपर उड़ने लगा है। ऊपर उड़ने लगा पानी, क्या चीज़ जाने लगा है, यानी कि भाप बन के ऊपर उड़ने लगा है। भाप बन के जाने के बाद क्या बन गया है, तो ऊपर क्लाउड बन गया है, यानी कि बादल बन गया है। बादल बन गया। बादल बनने के बाद क्या हुआ सर, अब यही जो पानी है ये हमारा अब नीचे आना शुरू करता है, किसके रूप में, तो ड्रॉपलेट्स के रूप में। किसके रूप में, तो ड्रॉपलेट्स के रूप में क्या करेगा, अब नीचे गिरना शुरू करता है। और ये सारा जो आपके पास ये घटना घट रही है सर, जो हमारे अर्थ सरफेस का जो पानी था वो ऊपर गया, भाप बन गया, भाप बन के फिर बादल बन गया, बादल बन के फिर बूंद बन के नीचे गिर गया और फिर ये पानी के रूप में नीचे आ गया। सर यही प्रोसेस हमारा कहलाता है वाटर साइकिल कहलाता है। क्या कहलाता है, तो वाटर साइकिल कहलाता है कि नहीं है। तो इसी से क्या किया है, अब इसी चीज को लिख दिया है अब इंग्लिश में कि वाटर साइकिल इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द कास्ट सर्कुलेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। देखो वही लिखा हुआ है, द अर्थ water is always in the circulation, it circulates from the land to and the sky and the back again, this process is called the water cycle। और ये हमारा क्या कहलाता है, तो वाटर साइकिल कहलाता है। the water found in the sea lake river and the ponds rises into there the water vapor because of the sun heat। बोला है जो हमारा वाटर है वह गैस बनकर ऊपर उड़ रहा है, देख सकते हो ऊपर उड़ रहा है, और ये सर जो क्लाउड बन के फिर नीचे हमारे रिवर में ही मिल जाता है। किसके कारण, ड्यू टू द थ्रू द सन, यानी कि सूरज दाता के कारण। ठीक है, और इसके बारे में क्या बोलते हैं, इसका और भी वाटर के बारे में केवल वाटर के लिए एक हम वीडियो डाल चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं। आप चाहे तो हमारे चैनल पर जाकर के वाटर सर्च करके आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके केवल ओनली फॉर वाटर के लिए एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं।
ठीक है, पूरे वाटर साइकिल के लिए। तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक बार उसको भी चेक कर लीजिएगा, उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि वाटर में हम पूरा वाटर के बारे में ऑल डिटेल दे चुके हैं। वाटर साइकिल क्या होता है, वाटर में क्या क्या होता है, ठीक है। अब आते हैं सर कि वाटर साइकिल जो है वह कितने कंपोनेंट में होता है। तो वाटर साइकिल टोटल 3 कंपोनेंट में होता है। इसका पहला का नाम क्या होता है सर, इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, प्रिसिपिटेशन होता है। सर इवेपोरेशन क्या होता है सर, तो पानी का गैस बनकर हवा में उड़ जाना इवेपोरेशन कहलाता है। कंडेंसेशन क्या होता है सर, तो सर जो इवेपोरेट होकर जो गैस बनकर हवा में गया है ना, उसका बादल बन जाना क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। सर प्रिसिपिटेशन किसे कहते हैं, जितना जो बादल बना है वह बादल बनने के बाद नीचे पृथ्वी पर आ जाना पानी बन के, हम उसे प्रिसिपिटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो प्रिसिपिटेशन कहते हैं। चलिए तो हम लोग क्या किए, वाटर साइकिल को देख लिए हैं। विशेष आप लोग क्या कीजिएगा, वाटर साइकिल का हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा वाटर साइकिल के बारे में, ठीक है। आप जा करके वहां से वाटर का भी देख लीजिएगा, एक न्यू वीडियो ही वाटर का आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब जानते हैं सर वाटर का यूज किस प्रकार से होता है। अब जानते हैं सर वाटर का यूज कैसे में करते हैं, कुकिंग में करते हैं, वॉशिंग में करते हैं, क्लीनिंग में करते हैं, बाथिंग में करते हैं, ब्रशिंग में करते हैं, है कि नहीं है। अब जो चीज़ में भी पानी का यूज करते हैं, वाटर का यूज करते हैं, वो सारा यूज क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा, और जो पूछेगा उसे बता दीजिए किसके, तो वो वाटर का यूजेज किस में करते हैं सर। वाटर का यूज नहाने में करते हैं, खाने में करते हैं, धोने में करते हैं, और क्या बोलते हैं पीने में करते हैं, और बड़ा बड़ा सोधा पीने में भी करते हैं लोग। करता है कि नहीं करता है, जो आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। एक पॉइंट दिया हुआ है क्या चीज़, इंपोर्टेंस ऑफ वाटर साइकिल, यानी कि वाटर साइकिल का महत्व क्या होता है। तो पहला दिया हुआ इट रिक्वायर्ड द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, यानी कि ये हमारे अर्थ के सरफेस को टेम्परेचर को क्या करता है सर, बैलेंस करता है। देखते हुएगा जब गर्मी के दिनों में अगर बरसात नहीं होती है तो पूरा पृथ्वी क्या होता है सर, एकदम गर्म से चिलचिला मारता है, लगता है धरती के नीचे से क्या हो रहा है सर, धरती के नीचे से पानी फेंक रहा, सॉरी आग फेंक रहा है कि नहीं है। क्या फेंक रहा है, तो हीट फेंक रहा है, जिससे लोग कहते हैं कितना गर्मी है, भगवान कितना गर्मी किए हुए हैं। सेकेंड में इट हेल्प्स इन द रेगुलेटरी द वेदर ऑन द अर्थ, और फिर इट हेल्प्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर टू द लार्ज एरिया। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है यह हेल्प करती है, मदद करती है मौसम को अच्छे से रखने पर, यह हेल्प करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर को लार्ज एरिया में फैलाने पर, है कि नहीं है। फिर फोर्थ शॉर्ट हमारा अगला पॉइंट दिया हुआ है एनर्जी फ्रॉम द सन, यानी कि सूर्य भगवान जो है, सन जो है, वह किस प्रकार से एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें देती है, ठीक है। तो किस प्रकार से देती है, दिया हुआ है द सन इज द मेन सोर्स ऑफ द एनर्जी ऑन द अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर एनर्जी के सोर्स के मेन 3 प्रकार होते हैं। क्या क्या चीज होता है, तो वी यूज इट द एनर्जी इन फॉर्म ऑफ द फूड ऑफ द सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय द प्लैनेट्स इज द यूज्ड बाय द देम इन द फॉर्मिंग कार्बोहाइड्रेट्स एंड द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। सर आप जानते हैं जो हमारे प्लांट है, प्लांट क्या करता है सर, अपना भोजन बनाता है, यानी कि अपना खाना बनाता है। कौन से प्रोसेस के द्वारा, तो सर फोटोसिंथेसिस के द्वारा। सर व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, आप सभी आदमी इसका डिफिनेशन क्या कीजिएगा, हमारे कमेंट बॉक्स में डालिएगा। हम कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का भी आंसर सुनना चाह रहे हैं। प्रत्येक बच्चों का हमें आंसर आना चाहिए व्हाट इज फोटोसिंथेसिस कमेंट बॉक्स में, ठीक है। होता क्या है आती फोटोसिंथेसिस, तो सर फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है जो भोजन प्लांट जो है क्या करती है, तो भोजन बनाती है। तो क्या लिखेंगे, द मेकिंग द प्रोसेस ऑफ द फूड फ्रॉम द किसके, द प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड देता है और मिनरल्स लेता है, यानी कि ये 5 चीज़ के प्रेजेंस में जो प्लांट है वो अपना भोजन बनाती है, और प्रत्येक पार्ट को भोजन पहुंचाने का भी काम करती है। कौन, तो हमारा प्लांट, ठीक है। आप लोग क्या कीजिएगा, हमारे फोटोसिंथेसिस का आंसर क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में डालिएगा। हम सभी का कमेंट आकर देखेंगे, हम देखेंगे कौन कौन बच्चा कमेंट किया हुआ है। जिसका कमेंट नहीं होगा उसके छुट्टी के बाद क्या होगा सर, उसका हवन करेंगे। जानते भी कर, तो हवन मतलब क्या होता है, मतलब पिटाई लगेगी, समझे।
चलो डूइंग जानते हैं। डूइंग में क्या दिया हुआ है, सोलर सेल इज ए डिवाइस दैट चेंजेज लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन डायरेक्टली इनटू द इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि जो हमारा सोलर प्लेट सिस्टम है वो एक डिवाइस है जो क्या करता है सर, जो हमारी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करती है और उससे हम लोग अपने घर में बिजली चलाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं फॉरेस्ट में। कैची में चलते हैं तो फॉरेस्ट में आगे हम पढ़ने वाले हैं सर व्हाट इज। अब कैची पढ़ने वाले हैं तो सर फॉरेस्ट क्या होता है, यानी कि जंगल क्या होता है, यानी कि अब जानेंगे कि सर जंगल क्या है कि नहीं है। चलिए अब हम जंगल के बारे में पढ़ते हैं कि सर व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेस्ट, यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय जंगल। चलिए दिया हुआ है, फॉरेस्ट आर ए नेचुरल होम फ्रॉम द मेनी वाइल्ड एनिमल्स इंक्लूडिंग बर्ड्स एंड द इंसेक्ट। हाईलाइटेड, इस पॉइंट को हाईलाइटेड करेंगे कि जो फॉरेस्ट है वह हमारा क्या चीज़ है सर, नेचुरल होम है, यानी कि प्राकृतिक घर है। फॉर द किसके लिए, तो मेनी वाइल्ड एनिमल्स, बहुत सारे कई जंगली जानवरों के लिए, इंक्लूडिंग बर्ड्स, चिड़ियाओं के लिए और इंसेक्ट के लिए। फॉरेस्ट प्रोवाइड फूड एंड द शेल्टर टू देम, इस पॉइंट को भी हाईलाइटेड करेंगे। दिया हुआ है जो फॉरेस्ट है वो प्रोवाइड करती है फूड को और शेल्टर यानी कि कपड़े को, है कि नहीं, यानी कि सॉरी कपड़े बोल रहे हैं, यानी कि घर बनाने के लिए हमें से जंगल की यूज होती है। और देखते हुए घर में जो कच्चा हाउस बनता है, कच्चा हाउस में सारा नेचुरल मटेरियल ही यूज होता है, जैसे कि बैम्बू होता है, खड़ होता है ना, बैम्बू होता है, खड़ होता है, जो हम लोग घर के ऊपर में रखते हैं जिसको छाँव बोलते हैं। फिर दिया है इन नेचुरल एनर्जी एनिमल्स डिपेंड्स ऑन द अदर लाइफ फॉर्म्स फॉर द सर्वाइवल द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स इंश्योर फूड फॉर एवरी लिविंग बींग्स। और जितने भी लिविंग बींग्स है वो सारे क्या करता है सर, हमारे फॉरेस्ट पे डिपेंड होता है, यानी कि जंगल पे ही डिपेंड होता है। हाउ एवर फॉर द दीज आर द फॉरेस्ट कवर हैज बीन द डिक्रीजिंग मेनली ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक लार्ज स्केल कटिंग ऑफ क्या होता है, ट्रीज होता है, और इट टेक्स मेनी ईयर्स टू ग्रो इन द न्यू फॉरेस्ट और द रेस्टोर लॉस्ट फॉरेस्ट। बोला है सर जो फॉरेस्ट है वह ढेर सारे दिन तक क्या होता है सर, प्रेजेंट होता है, और एक जो पे प्लांट है उसकी जो आयु होती है लगभग 100 साल से उतर अधिक होती है, किसके, तो जितने भी ट्री होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, है कि नहीं है। और सो हमारा ट्री है वह लैंड स्लाइडिंग में भी हेल्प करती है, यानी कि मिट्टी को कटने भी नहीं देती है, मिट्टी को आपस में कनेक्ट बनाए रखती है। ठीक है, आगे दिया हुआ है वी मस्ट प्रिजर्व टू रिजेनरेट एंड यूज फॉरेस्ट रिस्पॉन्सिबली सो डैट दे गेट इनफ टाइम टू रीजनरेट। और क्या होती है सर, जो हमारे प्लांट है वह क्या करती है, पर्याप्त मात्रा में रीजनरेट करती है। वन महोत्सव इज ए वीक लॉन्ग इवेंट सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द जुलाई। इट इज ए फॉरेस्ट फेस्टिवल ड्यूरिंग विच न्यू प्लांट and the trees plant planet and the awareness about respecting forest is the raise at the aim of the event increase green cover। बोला है सर जो हमारा जो वन महोत्सव है हमें सेलिब्रेट करनी चाहिए, हर कंट्री में होती है, कब होती है सर, तो जुलाई के महीने में होती है। किसके लिए, तो फॉरेस्ट यानी कि जंगल के लिए। जो न्यू प्लांट्स हमें लगानी चाहिए, यानी कि अगर आप 15 ईयर्स के हैं तो अपने कम से कम 15 ईयर्स के आयु में कम से कम 5 प्लांट्स यानी कि ट्री लगानी चाहिए, 5 ट्री को जन्म देनी चाहिए। अपनी आयु कम से कम आधे कम से कम लगाओ किस में, तो जंगल को बनाने में, क्योंकि जंगल ही हमारा है क्या चीज़, तो सेकेंड लंग्स है हमारा, क्या चीज़ है, अगर हमारा जो लंग्स कहा जाए किसका है, तो जंगल के हैं। इसीलिए अमेजोन जंगल को हम लोग वर्ल्ड का लंग्स भी कहते हैं, यानी कि दुनिया का फेफड़ा किसे बोलते हैं, तो अमेजोन जंगल को ही बोलते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जंगल कौन है, तो अमेजोन जंगल ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए आप लोगों को एक कहानी पढ़नी है जिसका नाम क्या चीज़ है,
क्या पढ़ना है? तो हमारा है एक छोटा सा एक पोयम दिया हुआ है, यानी कि छोटा सा एक स्टोरी है जो आपको जानना है, और ये आपके क्लास 9th-10th में भी पढ़ना है। इससे आपका क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो महिला है वह पेड़ के एकदम सट के खड़ा है और बोल रही है, मत काटो मेरे पेड़ को, मत काटो मेरे संतान को, ये मेरे बेटे के जैसा है। जिसका नाम था क्या सी? तो चिपको मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो चिपको मूवमेंट बोलते हैं। ये चिपको जो मूवमेंट था वह हुआ था 1917 में, यानी कि सबसे पहले 1970 इसमें किया था। और किसने सबसे पहले बार किया था? जो सबसे पहले की थी उस महिला का क्या ची नाम था? तो उस महिला का नाम था क्या ची? गौरा देवी। क्या नाम था? गौरा देवी। आप लोग अपने अपने बुक पे लिख लीजिए, आपको बुक में नहीं दिया होगा, ठीक है। क्या ची नाम है? तो गौरा देवी एक महिला थी जिन्होंने पहली बार ये चिपको मूवमेंट के बारे में बताया था, यानी कि कहा था कि इस पेड़ को नहीं काटना है, वरना काटोगे तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, यानी कि झगड़ा करने के तैयार थी। कब? तो 1970 में। और हुआ कहाँ था सर? उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड की जो गौरा देवी थी, कौन देवी थी? गौरा देवी थी, जिन्होंने ये चिपको आंदोलन चलाया था 1970 में। कहाँ के थी? तो उत्तराखंड के थी, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। चिपको आंदोलन में क्या हुआ था सर? जितने भी ट्री था, ट्री को जब काटा गया था तो ट्री काटने से पहले महिला लोग कुछ इस तरीके से क्या हो गई थी? पेड़ के सामने खड़े हो गई थी और बोल रही थी, अगर मेरे पेड़ को काटना है सबसे पहले मुझे काटना पड़ेगा, तभी हम पेड़ को काटने देंगे, वरना नहीं काटने देंगे। जिसका एक आंदोलन था जिसका नाम था क्या जी? चिपको आंदोलन, यानी कि चिपको मूवमेंट, ठीक है। तो इतना ही जानकारी है। विशेष जानकारी आपको मैट्रिक वाले सर देंगे, आर्ट्स पढ़िएगा तब, ठीक है। आगे चलते हैं सॉइल रॉक एंड द मिनरल्स में। अब हमें पढ़ना है क्या चीज़? सॉइल रॉक्स एंड द मिनरल्स क्या होता है, ठीक है। यानी कि मिट्टी, पत्थर एंड द मिनरल्स, यानी कि मिट्टी क्या होता है सर, पत्थर क्या होता है सर, और द मिनरल्स क्या होता है, यानी कि खनिज क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे, है कि नहीं है। चलिए ये तो आपको क्लास 5 में ही पढ़ना था, क्लास 5 में भी पढ़ना है, क्लास 4 में भी पढ़ना है सर। मिट्टी के बारे में, मिट्टी क्या होता है, सॉइल क्या होता है कि नहीं है। चलिए आज इसमें से कुछ थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं। दिया हुआ है द सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी कि सॉइल है, मिट्टी है, वह पृथ्वी के सबसे ऊपरी लेयर होता है। इट मेक ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, इट इज द नेचुरल रिसोर्सेज। जो सॉइल है वो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है। अ प्लांट्स और ट्रीज ग्रो इन द सॉइल, ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन द सॉइल डायरेक्टली इन द इनडायरेक्टली। बोल रहा है सर जो हमारे मिट्टी है वह साफ पर क्या चीज़ डिपेंड है सर? एनिमल्स डिपेंड है, डायरेक्ट रूप से या नहीं तो इनडायरेक्ट रूप से। लेकिन डिपेंड किस पे है? तो सर सॉइल पे ही डिपेंड है, यानी कि किस पे डिपेंड है? यानी कि डिपेंड है सर वो किस पे? तो डिपेंड है वो किस पे? तो मिट्टी पे ही डिपेंड है कि नहीं है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा। किस पॉइंट को? कि सर इट इज ए नेचुरल रिसोर्स, यानी कि जो सॉइल है वो नेचुरल रिसोर्स होता है, और प्लांट और ट्रीज ग्रो करता है सॉइल पे, और जितने भी एनिमल्स है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है? तो मिट्टी पे डिपेंड है। अब जानते हैं सर मिट्टी कितने लेयर्स होते हैं? तो मेन रूप से मिट्टी के होते हैं 4 लेयर्स, लेकिन आपको पढ़ने टोले कितने लेयर्स? 5 लेयर थिंक पढ़ने हैं आप लोगों को, दिखाते हैं। देखिए 2 to 4 एक 5, हाँ 5 लेयर आप लोग क्या करना है? पढ़ना है। जैसे पहला का नाम क्या चीज़ है? ऑर्गेनिक लेयर, टॉप सॉइल, सब सॉइल, पेरेंट मटेरियल, और एक और होता है जिसका नाम क्या चीज़ है? तो बेड रॉक होता है, ठीक है। आप लोग के ये पांचों पॉइंट क्या करना है सर? पढ़ना है। यहाँ पे दिया हुआ है क्या चीज? कि सर पहला पॉइंट ये बोल रहा है द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज द कॉल्ड द ह्यूमस, विच कंटेन्स रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड द एनिमल्स। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ह्यूमस किसको कहते हैं? तो सर जो प्लांट का जो टॉप सॉइल का जो टॉप लेयर होता है किसके? मिट्टी का, और डेड एनिमल्स क्या चाहिए? यानी कि मरा हुआ जानवर, एंड डेड प्लांट्स, यानी कि मरा हुआ जो प्लांट नीचे गिरता है सड़ गल जाता है, और उससे जो मटेरियल बनता है वो हमारा कहलाता है क्या चीज? तो ह्यूमस कहलाता है, ठीक है। आगे चले, आगे दिया हुआ सेकेंड पॉइंट में बिलो द ह्यूमस इज द लेयर कॉल्ड द टॉप सॉइल, और इट हैज मेनी मिनरल्स एज वेल एज सम ह्यूमस, यानी कि ह्यूमस के नीचे के लेयर होता है, इसका नाम क्या चाहिए? टॉप सॉइल है, देख रहे हो दिया हुआ है। फिर दिया है इट मेनी मिनरल्स एज वेल एज द ह्यूमस, यानी कि ये ह्यूमस के जैसा ही
होता है कौन, तो टॉप सॉइल। फिर थर्ड लेयर इज कॉल्ड क्या कहलाता है, सब सॉइल कहलाता है। इट इज द मिनरल्स वेरी क्या होता है, लिटिल ह्यूमस होता है। ये सब पॉइंट को पढ़ लीजिएगा सर, एक दूसरे के नीचे है नीचे है नीचे है, वही पॉइंट से लिखा सर, इसके नीचे ये है, इसके नीचे ये है, इसके नीचे ये है और इसके नीचे ये है कि नहीं है, ये सारे दिया हुआ है। अब लास्ट में दिया हमारा कैसे दिया हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल दिया हुआ है, यानी कि मिट्टी का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो मिट्टी का निर्माण होता है सर कैसे, जितने भी हमारे जो रॉक है यानी कि पत्थर है, उसके ब्रेक होने पर यानी कि उसके टूटने पर, वो टूटने के बाद मिलियन ईयर्स के बाद वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि माटी में कन्वर्ट हो जाता है। सर डेड एनिमल्स वह फिर मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है। सर डेड प्लांट, डेड ट्रीज वो फिर लास्ट में सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे एयर का सॉरी हमारे सॉइल का फॉर्मेशन होता है, यानी कि सॉइल का निर्माण होता है। ठीक है, आगे दिया हुआ है सॉइल इरोशन, यानी कि सर मिट्टी का इरोशन क्या होता है, यानी कि मिट्टी किस प्रकार से कटता है, किस प्रकार से बनती है, वो सारे प्रक्रिया दिया हुआ है। सॉइल इज ए फॉर्म फ्रॉम द रॉक्स, वेदरिंग ऑफ द रॉक्स, रनिंग वाटर फॉर्म ऑफ द सॉइल। एज सॉइल द लाइटर देन द रॉक्स इट इजली द कैरिड अवे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विन द वाटर मीन्स एक्टिविटी। ये कुछ नहीं है, दिया हुआ है सर, जो हमारे मिट्टी है वो बनता है, कैसे बनता है, पत्थर से बनता है। मौसम के हिसाब से जो हमारा पत्थर है वह कन्वर्ट होता रहता है, चलता रहता है सर, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, ढुलता रहता है, ढुलता ढुलते। अब देखते रहिएगा सर, झील से पहाड़ क्या होता है सर, वहाँ से जितना जितनी ही पथरीला चीज़ होता है वहीं से नदी निकलती है, और नदी से जो पत्थर है गिर गिर कर गिर गिर कर गिर गिर कर टूट टूट कर टूट टूट कर मिट्टी में कन्वर्ट होता चला जाता है। सर आइए जानते हैं सर, आखिर सॉइल इरोशन होता क्या चीज़ है। द प्रोसेस ऑफ कैरिंग अवे द टॉप सॉइल, यानी कि जो सबसे ऊपर का सॉइल है वो क्या करता है, तो फ्लोविंग करता है। वाटर इज नोन एज द सॉइल इरोशन, यानी कि वो सॉइल इरोशन ग्रुप में क्या करता है सर, यूज होता है। तो इस पॉइंट को आप लोग क्या कीजिएगा, हाईलाइटेड कर लीजिएगा। ठीक है, इस पॉइंट को क्या करना है, हाईलाइट करना है अपने अपने बुक में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है क्या चीज, कॉजेज ऑफ सॉइल इरोशन, बोल रहा है कि सर आखिर अब जो सॉइल इरोशन जो होता है उसके कारण क्या क्या होगा। तो पहला होता है रनिंग वाटर, यानी कि वाटर के चलने पर। रनिंग वाटर कॉजेज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द वाटर, यानी कि जब हमारा जो पानी चलती है तो क्या होता है, मैक्सिमम वाटर कन्वर्व होता है कि नहीं है। फिर दिया हुआ है क्या चीज सर, फ्लूड्स कैरिंग मोर टॉप सॉइल इन द फॉर्म ऑफ द साइल्ट, यानी कि जो फ्लूड होती है ज़्यादातर जो हमारा मिट्टी है वह टॉप सॉइल से टॉप सॉइल में कन्वर्ट कर जाती है। फिर विंड, यानी कि हवा। फिर ह्यूमन बींग्स, विंड में क्या होता है, इन ओपन लैंड्स, यानी कि खुला जमीन में स्ट्रॉन्ग विंड कैरी अवे गुड अमाउंट ऑफ द टॉप सॉइल विच इज द लाइट फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस अवे दिस फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल गोन न्यू प्लांट्स कैन नॉट ग्रो वेल इफ द अफेक्ट द फार्मर्स मैन्योर इज ब्लो अवे। बोल रहा है सर, जो हमारे हवाएं होती है उसके अमाउंट के थ्रू जो टॉप सॉइल है और विच इज लाइटर देन होता है और जाता है एक जगह से दूसरी जगह, किसके जो थ्रू, तो ये हवा के थ्रू जाता है, जो मिट्टी के फर्टिलिटी को क्या करता है सर, ग्रो करवाता है। एंड न्यू प्लांट्स कभी भी ग्रो कर सकता है कि नहीं है। कैन नॉट ग्रो वेल द ई अफेक्टेड फार्मर्स मेन्योर इज द बिलो। फिर दिया ह्यूमन बींग्स, यानी कि ह्यूमन बींग्स के थ्रू दो होता है, तो या तो डिफोरेस्टेशन होता है नहीं तो ओवर ग्रेजिंग होता है। डिफोरेस्टेशन क्या होता है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजिंग सॉइल इरोशन, यानी कि मानव के द्वारा जो एक्टिविटीज़ है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, कॉजेज होता है किस पे, तो सॉइल के इरोशन होने पर। कटिंग ऑफ द ट्रीज ऑफ द प्लांट इज नोन एज द डिफोरेस्टेशन, यानी कि सर मिट्टी का कटना यानी कि सॉइल का कटना या सर ट्री का कटना दोनों कहलाता है डिफोरेस्टेशन कहलाता है। क्योंकि सर जब ट्री नहीं रहेगी तो मिट्टी की कटाव होगी, दहा रहेगा, मिट्टी को काट के लेके चल देगा, है कि नहीं है, यानी कि सर वहाँ की मिट्टी खत्म हो गया, तो यही हमारा सर डिफोरेस्टेशन हो गया, है कि नहीं है। तो आप लोग इस पॉइंट को भी हाईलाइट कर लोगे। ठीक है, इस पॉइंट को हाईलाइट कर लोगे। फिर हमारा दिया हुआ है क्या चीज, when the trees plant and the cut down to the topsoil because loose it can be easily carried away from the sun wind running water। ओवरग्रेजिंग क्या होता है, आइए ओवरग्रेजिंग जानते हैं। ओवरग्रेजिंग दिया हुआ है
When animals like cattle, sheep, and the goats graze on the same area of the land again, they eat up the most of the green grass on the plants. Overgrazing by cattle also leads to the soil erosion. बोल रहा है जो हमारे एनिमल्स है सब वो क्या करते हैं, जैसे कि सीप है, बकरी है, गाय है, भैंस है, ये क्या करती है सर, हमारे जितने भी ग्रास है वो इसको ईट करती है यानी कि खाती है। मोस्टली जो ग्रीन ग्रासेस है वो अदर प्लांट्स पर डिपेंड करती है। और दिया ओवर ग्रेजिंग बाय द कैटल ऑल्सो लीड्स टू द सॉइल इरोशन। और इससे क्या होता है सर, जो हमारे जितने भी जो प्लांट है वो एक दूसरे पर बैलेंस बनाए रखती है। ठीक है, अगला पॉइंट दिया हुआ है क्या चीज, सॉइल कंजर्वेशन। आइए देखते हैं सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है, यानी कि सॉइल को, मिट्टी को हम लोग कैसे बचा सकते हैं, कैसे कंजर्व कर सकते हैं। दिया है सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, पॉइंट को हाईलाइट करेंगे। We should protect it from the erosion. The protection of the soil from the erosion is called the conservation of the soil. अब क्या करेंगे सर, इस जो हमारा थर्ड पॉइंट है इसको भी क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे। यानी कि सर जो हमारे जो प्रोटेक्शन, मिट्टी को प्रोटेक्ट करना यानी कि बचाना, हम कंजर्वेशन ऑफ सॉइल कहलाता है। सिंपल सी बात है सर, जिस चीज़ को हम बचाते हैं वही हम उसको कंजर्व कर रहे हैं, है कि नहीं है। आप पैसा बचा रहे हैं तो पैसे को कंजर्व कर रहे हैं यानी कि मनी को कंजर्व कर रहे हैं। सर मिट्टी बचा रहे हैं तो सॉइल को कंजर्व कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब आगे दिया हुआ है रॉक्स यानी कि पत्थर। आवर अर्थ इज मेड हार्ड रॉक, यानी कि हमारा जो पृथ्वी है वह बना हुआ है एक बहुत ही मजबूत पत्थर से। एवरी रॉक इज मेड ऑफ वन और मोर देन द वन मिनरल्स। और जितने भी रॉक है, पत्थर है, वह सारे बना होता है एक और एक से अधिक मिनरल से। मिनरल्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ द केमिकल्स। रॉक्स आर द मोस्ट कॉमन मटेरियल ऑन द अर्थ। दे आर फॉर्म्ड एवरीवेयर लाइक माउंटेन्स, रिवर बेड, कैन वे एंड द फ्लोर ऑफ द डीप ओशियन। और जो जितने भी पत्थर है वह सर बनता है कहाँ से, द माउंटेन यानी कि पहाड़ है, रिवर बेड है, कैनियोन है, फ्लोर है, डीप ओशियन है यानी कि समुद्र की जो गहराई है वहाँ से ये सारे रॉक क्या होता है सर, प्रेजेंट होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है हमारा क्या चीज, ये सब पढ़ चुके, वही पत्थर के बारे में दिया हुआ है सर कि ये पत्थर है वो पत्थर है। दिया हुआ है एक लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि डायमंड एंड द ग्रेफाइट आर आल्सो मेड फॉर द प्योर कार्बन। यानी कि जो हमारा डायमंड है और ग्रेफाइट है वह क्या कहलाता है, तो प्योर कार्बन कहलाता है। डायमंड इज सबसे हार्डेस्ट सबसान, डायमंड सबसे हार्डेस्ट होता है यानी कितनों तोड़ो को जल्दी टूटेगा नहीं, है कि नहीं डायमंड। आगे दिया हुआ है क्या चीज, सेडिमेंटेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सेडिमेंटेशन। कहाँ गया सेडिमेंटेशन हमारा, यहाँ पे है कि नहीं है। सेडिमेंटेशन क्या होता है, तो सेडिमेंटेशन दिया हुआ है, दीज रॉक्स आर द फॉर्म्ड बाय द सेडिमेंटेशन ऑफ द पीसेस ऑफ द रॉक्स। यानी कि मिट्टी का फॉर्म में सेडिमेंटेशन कहलाता है, यानी कि स्मॉल पीस रॉक का सेडिमेंटेशन कहलाता है। मड, पेबल्स, ग्रेवल, वुड, सैंड, इटीसी। पहला पॉइंट को क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे। कोई पूछेगा सेडिमेंटेशन क्या होता है, सर मिट्टी का टूट करके यानी कि पत्थर का छोटा टुकड़ा जो है ना वह सेडिमेंटेशन कहलाता है। ठीक है, इतना ही हाईलाइट कर लेंगे, इतना ही पढ़ लेंगे, हो गया। इसके ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बेसिस के बारे में जानकारी लेना जरूरी नहीं है। कि यहीं पर केवल देख लेंगे कि सर जो इन कलर, टेक्सचर्स एंड द कंपोजिशन, द ओल्डेस्ट टायर, लोवेस्ट बेड, डिपोजिट, फर्स्ट पॉइंट, यंगेस्ट लेट ऑफ, ये ठीक है। केवल इतना ही क्या करना है सर, हाईलाइटेड कर लेना आप लोगों को। ठीक है, तो आगे चले, आगे चलते हैं। आगे और देख लेते हैं। जो हमारा रेड फोर्ट है जो न्यू दिल्ली में है, इसको लाल किला कहते हैं। वो ऑल्सो मेड ऑफ द सैंड स्टोन से बना हुआ है। कोई पूछेगा हमारा लाल किला कैसे बना हुआ है, तो सैंड स्टोन से बना हुआ है, यानी कि बालू के छोटे छोटे क्या बोलते हैं उसको, स्टोन से, यानी कि पत्थर से बना हुआ, बालू के छोटे छोटे पत्थर से बना हुआ। कौन, तुम्हारा लाल किला यानी कि रेड फोर्ट। ठीक है, आगे दिया हुआ है मेटामॉर्फिक, क्या चाहिए, मेटामॉर्फिक रॉक्स। यानी कि जो हमारा रॉक्स है वो मेटामॉर्फिक रूप में किस प्रकार से प्रेजेंट होता है, ये साइड में आप देख सकते हैं। दिया हीट एंड द प्रेशर ब्रिंगिंग अबाउट द फॉर फिजिकल एंड द केमिकल चेंजेस इन द रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। इस पॉइंट को हाईलाइट करेंगे। चलिए तो पहला पॉइंट हाईलाइट कर लीजिएगा कि हीट एंड द प्रेशर क्या होता है, तब बोथ फिजिकल एंड द केमिकल चेंजेस करता है रॉक में। सच चेंजेस अकर्स कहता है इग्नेशियस एंड द सेडिमेंटेशन रॉक्स बोथ चेंजेस रेडिएशन एग्जिस्ट द मिनरल्स होता है, रॉक्स होता है। दीज रॉक्स आर कॉल्ड द मेटामॉर्फिक रॉक्स कहलाता है। और जितने भी ये पत्थर है वही हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स कहलाता है। ठीक है,
फिर दे लाई डीप इनसाइड द अर्थ स्लेट जेनिन्स एंड द मार्बल ऑफ द सम मेटामॉर्फिक रॉक्स। बोला है मेटामॉर्फिक रॉक किसे बोलते हैं? तो सर जो भी हमारे रिसाइक्लिंग होता है किससे? सर छोटे छोटे स्टोन से, वो हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स कहलाता है। ठीक है, आगे चले। आप लोग क्या कीजिएगा, इस पॉइंट का आपको जो पूछेगा कोई भी कि मेटामॉर्फिक रॉक किसको बोलते हैं, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लिख लेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स। यानी कि दी चेंजेज रिसाइक्लाइज्ड एंड द एग्जिस्ट मिनरल्स इन द रॉक, दीज रॉक आर कॉल्ड द मेटामॉर्फिक रॉक्स कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है क्या चीज? मिनरल्स दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? मिनरल्स। मिनरल्स क्या होता है सर? ये हमारा इनऑर्गेनिक मटेरियल है, यानी कि मिनरल्स आर इन द, क्या बोलते हैं, आर द इनऑर्गेनिक मटेरियल्स फाउंड इन द रॉक्स। यानी कि पहला पॉइंट को अंडरलाइन कर लेंगे। यानी कि सर जो हमारा मिनरल्स है ये एक इनऑर्गेनिक मटेरियल है जो मिलता है किसे? तो पत्थर से मिलता है। सम रॉक कंटेन ओनली वन मिनरल बट मोस्ट आर द मिक्सचर ऑफ द टू और मोर। यानी कि कुछ जो पत्थर है वो कंटेन होते हैं केवल एक मिनरल से, बट मोस्ट ऑफ द मिक्सचर ऑफ द टू और मोर मिनरल्स होता है। सम मिनरल्स हैव द मोर ऑफ द मेटालिक सबस्टांस फ्रॉम वेयर द मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड होता है। कुछ मिनरल्स के पास क्या होता है? ज़्यादातर मेटालिक सबस्टांस होता है फ्रॉम जहाँ मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड, और मेटल क्या करता है सर? एक्सट्रैक्टेड करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। फॉइल्स एंड फ्यूल्स, यानी कि सर फ्यूल्स कैसे बनती है, यानी कि तेल कैसे बनती है, उसका हम लोगों का लास्ट पॉइंट रहेगा, है कि नहीं? हाँ चलो, इसका तो हमारा लास्ट पॉइंट ही है। आप लोग क्या कीजिएगा, इसको अच्छे से घर पे पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, और इसका जो भी डाउट होगा आप हमसे मिलिएगा तो वहाँ पूछ लीजिएगा, नहीं तो कमेंट में कीजिएगा, कमेंट में उसका हम डाउट भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर अगर हमारे चैनल में आप लोग नए नए हैं तो क्या कीजिए, हमारे मैजिक ऑफ साइंस को पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये सब्सक्राइब करने के बाद और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि अगर कोई भी वीडियो अपलोड और नोटिफिकेशन गिरे सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप उसकी नॉलेज को प्राप्त कर सके। ठीक है, और हमारा इंस्टा आईडी मैजिक ऑफ साइंस 9153 को भी फॉलो जरूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि आपको कुछ टॉपिक जो है इंस्टा पे भी आप चलते हैं किसमें? द फॉजिल्स ऑफ द फ्यूल्स में दिया हुआ है। ड्यू टू द नेचुरल डिस्ट्रक्शन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द प्लांट एंड द एनिमल्स वेयर बोरिड बेनीथ एंड द सरफेस ऑफ द लैंड एंड एट द बॉटम ऑफ द सीज। बोल रहा है ड्यू टू नेचुरल डिस्ट्रक्शन, यानी कि किसी भी प्राकृतिक घटना के द्वारा लार्ज क्वांटिटी में प्लांट्स और एनिमल्स क्या होता है सर? तो डेथ होकर सरफेस के नीचे धंस जाता है, यानी कि अंदर चला जाता है। तो विद द एक्शन ऑफ द हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर के कारण टेम्परेचर उत्पन्न होता है, और उस टेम्परेचर के दौरान जो बैक्टीरिया है दीज फॉजिल्स वेयर कन्वर्ट इनटू द एनर्जी रिच फॉयल। कुछ बैक्टीरिया जो होती है हमारे सॉइल के नीचे है, वो बैक्टीरिया क्या करता है सर? ये सारे प्लांट को और एनिमल के डेड चीज़ को क्या करती है सर? फ्यूल्स के रूप में कन्वर्ट कर देती है। सच फ्यूल्स आर कॉल्ड द फॉजिल्स फ्यूल्स कहलाती है। मोस्ट ऑफ द एनर्जी यूज्ड बाय दिया हुआ है, ज़्यादातर जो एनर्जी का यूज होता है पीपुल का टुडे कम्स फ्रॉम द दिज फॉजिल्स फ्यूल्स, बट फॉजिल फ्यूल्स लिमिटेड देयर द सप्लाई द आल्सो पोल्यूटेड द इन्वायरमेंट। और ये हमारे इन्वायरमेंट को सर क्या करता है सर? पोल्यूटेड भी करता है। जो फॉजिल्स हमारे क्या होता है सर? हमारे जो सॉइल से निकलती है। तो सर फ्यूल्स कैसे बनता है? तो डेड एनिमल्स और डेड प्लांट के क्या होता है सर? जमने पे बैक्टीरिया क्या करती है सर? उसको कन्वर्ट कर देती है फॉजिल्स के रूप में, है कि नहीं है? चलिए, यहाँ पर दिया हुआ है द वर्ड पेट्रोलियम हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड्स पेट्रा, यानी कि जो पेट्रोलियम पदार्थ है, पेट्रोलियम जो वर्ड है वह डिस्कवर हुआ किससे? पेट्रा से, एंड द ओलिवर से, विच मीन्स रॉक एंड द आयल रिस्पेक्टिवली। यानी कि जिस लेक की ये मिट्टी से और क्या बोलते हैं आयल से, यानी कि पत्थर से और द तेल से मिलकर के बना हुआ है, यानी कि ऑयल से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, आगे चलते हम लोग। आगे दिया हुआ है क्या चीज? हाँ, अब वो क्या करना है मेन पॉइंट केवल देख लो। दिया हुआ है सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंप्रेस नेचुरल गैस होता है। क्या होता है? कंप्रेस नेचुरल गैस होता है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है, याद रखना है। ठीक है, इसको हाईलाइटर भी कर लेना है। जिसके यूज क्या करते हैं सर? तो हम लोग व्हीकल्स को चलाने में करते हैं। ठीक है, अब दिया हुआ है अर्लियर कोल वुड एंड द डग केक्स आर द यूज्ड एज द फ्यूल्स
फॉर कुकिंग, यानी कि हम लोग खाना बनाने के लिए कुछ गैस यूज करते हैं। नाउ डेज लेस पॉल्यूटेड नेचुरल गैस एंड द लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी कि जिसको एलपीजी बोलते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बताओ एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है एलपीजी का फुल फॉर्म। एलपीजी का यूज किस रूप में करते हैं? तो सर खाना बनाने के रूप में करते हैं इस गैस का यूज हम, ठीक है। सीएनजी का यूज किस रूप में करते हैं? सर गाड़ी चलाने में करते हैं। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सर सेंट्रल नेचुरल, यानी क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, ठीक है। इसके रूप में करते हैं। फिर दिया है कोयल इज ए सेडिमेंट्री रॉक, वी हैव टू डिग माइंस टू द ग्रेट डेथ ऑफ द ऑब्टेन। और बोल रहा है इसको हम लोग बहुत ही ऑब्टेन करते हैं डेड एनिमल्स के साथ, ठीक है। अब दिया नेचुरल रिसोर्सेस रिन्यूएबल एंड द नॉन रिन्यूएबल, यानी कि सर किसे हम प्राप्त कर सकते हैं दोबारा, किसे प्राप्त नहीं कर सकते? रिन्यूएबल एंड द नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। तो दिया हुआ है natural trees fulfill our needs. They are essential resources to sustain all life forms on the earth. For example, we get heat and the light, sun and the water, rivers and the food from the plants and animals. दिया हुआ है these resources which we get from natural are called the natural resources. We also natural resources make many useful things for our convenience. For example में क्या होता है? इलेक्ट्रिक बल्ब होता है। फिर क्या होता है इलेक्ट्रिक बल्ब के साथ? सर फर्नीचर होता है, सोलर होता है, और क्या होता है सर? पैनल्स होता है, बाइसिकल होता है और ईटीसी होता है। सर ये हमारे क्या चीज़ है सर? तो नेचुरल रिसोर्सेस है जिसे हम लोग सर यूजफुल करते हैं और इसे फिर से प्राप्त कर सकते हैं। मेक द कंपाउंड ऑल सच रिसोर्सेज क्रिएटेड बाय द ह्यूमन बीइंग्स इज कॉल्ड द ह्यूमन मैन मेड रिसोर्सेज। और सर जो ह्यूमन के द्वारा मैन मेड होती है कि नहीं है। फिर क्या दिया हुआ है? रिन्यूएबल रिसोर्सेस दिया हुआ है। क्या चीज़ देख लो यहाँ पर, इसको पॉइंट क्लैरिटी कर लेना। रिसोर्सेज विच गेट रिन्यूएबल रिप्लेस्ड इन द रिस्टोरेड विद द रिन्यूएबल पीरियड ऑफ द टाइम इज कॉल्ड द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सर जिसे हम लोग यूज दोबारा कर सकते हैं उसे रिन्यूएबल कहते हैं, और जिससे हम यूज नहीं कर सकते उसको नॉन रिन्यूएबल कहते हैं, ठीक है। और ये पॉइंट हमारा हुआ कैसे का? नॉन रिन्यूएबल का। दीज रिसोर्सेज आर कॉल्ड द नॉन रिन्यूएबल। एग्जांपल में क्या हो जाएगा सर? नॉन रिन्यूएबल का सॉइल होता है, रॉक होता है, कोल होता है, पेट्रोलियम होता है, नेचुरल गैस होता है। यानी कि सर जो पेट्रोलियम का यूज कर लेंगे उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, तो हम लोग का ये हमारा लास्ट क्लास रहा। अब क्या करेंगे, इसका हम क्वेश्चन आंसर आ देंगे। आप लोग क्या कीजिएगा, इसका फेयर करके कंप्लीट रखिएगा। आप लोग का जब स्कूल खुलेगी तो इसका फेयर कॉपी चेक होगा। क्या चीज़? चैप्टर नंबर 11 के जो हमारा फेयर है, हम जानते हैं कि आप लोगों का फेयर कॉपी मेरे पास है। किसके पास है? मेरे पास है। क्लास 6 वाला एक अधिकतर बच्चा कॉपी कहाँ पे है? मेरे पास है। लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा, एक कॉपी खरीद करके और चैप्टर नंबर 11 के लिख करके नेचुरल ट्रीजर्स उसको क्या करना है? फेयर कंप्लीट करके रखना है। क्योंकि जब स्कूल खुलेगी तो हम चैप्टर नंबर 11 के फेयर चेक करेंगे, और जिसका फेयर कंप्लीट नहीं रहेगा, जानते ही हम क्या करेंगे? तो सर हवन करेंगे। अब मेरा हवन कैसा होता है और कितना खतरनाक होता है आप सभी लोग जानते हो, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, इस चैप्टर को फेयर कंप्लीट करके रखना है। जिस दिन स्कूल खुलेगी हम पहले चैप्टर नंबर 11 का फेयर ही चेक करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग कोई दोस्त के पास होगा जिसका ये वीडियो नहीं पहुंच पाएगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा, अपने अपने दोस्त को शेयर भी कर दीजिएगा, और अपने गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपके पास हर चीज़ का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और हर चीज़ की जानकारी भी मिलता रहे। क्योंकि आपके इस चैनल पे मैजिक ऑफ साइंस पे, हमारे चैनल का नाम है मैजिक ऑफ साइंस पे, आपके 1 से लेकर के 10 तक के सारे डाउट क्लियर होंगे, और प्रत्येक सब्जेक्ट का। अगर आप लोगों के और कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो कमेंट कीजिएगा। सर मैथ में चैप्टर में डाउट है, चाहे साइंस में है, चाहे और भी कोई चीज़ में डाउट है, उस चीज़ को हम सोल्यूशन करेंगे यूट्यूब के जरिए ही, ठीक है। तो आप सभी लोग क्या कीजिएगा, इसका फेयर कंप्लीट कीजिएगा। पहले आप लोग इस जितना भी हम पढ़ाए हैं इस सारे पॉइंट को क्या करना है, हाईलाइटेड कर लेना है, और इस वीडियो को पूरी तरह से शेयर करना है, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग छुट्टी के बाद अपने अपने क्लास में मिलेंगे, और फेयर कॉपी भी चेक करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। तो आज आप लोग क्या कीजिएगा, सारे बुक में जो हाईलाइट करवाए हैं उसको हाईलाइटेड कर लीजिएगा, ठीक है।
क्या करना है, हाईलाइटेड कर लेना है। उसके बाद कल हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन आंसर का आंसर भेजेंगे, अपने बुक में भी टिक लगा लेना है, फिलिंग इन द ब्लैंक्स कर लेना है और ट्रू फॉल्स लगा लेना है। उसके बाद वेरी शॉर्ट शॉर्ट और लॉन्ग सारे का फेयर भी करके लाना है, कंप्लीट करके लाना है। इस सभी का आंसर हम आपके साथ शेयर कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप लोगों के धन्यवाद। आप लोग क्या कीजिएगा, एक चैनल का नाम है, इंस्टाग्राम पर क्या नाम है, @ हम लिख देते हैं, ठीक है, @मैजिक ऑफ साइंस 9153। अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग जो बोले हैं लिख लीजिएगा, ठीक है। और इसको आप दोनों जगह फॉलो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके पास हर चीज़ की जानकारी मिल सके, ठीक है। चलते हैं, आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल मैजिक ऑफ साइंस को सब्सक्राइब करें एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर ले। धन्यवाद।